अर्चना जी। हाँ जी। एगो बात कहें? कहो। कह दें? कहीं दो। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो आज तू जान मारत बारू, बहुते निक लागत बारू, इतना निक लागत बारू तोहरा अगर ट्यूबलाइट आज फेल हुई गवा। बहुत धन्यवाद बा। पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां बैठ सकती हैं? नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी। और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। आम्रपाली, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि आपके जन्मदिन पे निरहुआ भैया ने आपको बड़ा महंगा फोन गिफ्ट किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिल के छोटे हैं, हम आपको अपना नंबर गिफ्ट करते हैं। क्या बात है, वाह आम्रपाली। और मैं ना आपको गिन्नी का फोन नंबर गिफ्ट करती हूँ, है ना? ऐसी मौसी और बुआ जरूर होती है जो लड़के का काम खराब करती है। इनको जी गिन्नी भाभी फोन आया था भैया का। हाँ, गिन्नी ठीक है, भाभी नहीं, उसका नाम भाभी नहीं है। भैया का फोन आया था। सही था। निरहुआ भैया, आप इतनी फिल्में आपने करी हैं, रानी के साथ भी, आम्रपाली के साथ भी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौसी बुआ है जो आप कहती है सारी फिल्में एक ही के साथ करता जा रहा है? बहुत है, पता नहीं, हम फिल्म करते हैं साथ में और वो लोग इतना परेशान कर दिए कि मुझे ही लड़की बनना पड़ गया। बोलते हैं कि क्या मतलब हर फिल्म में आम्रपाली, हर फिल्म में आम्रपाली, जबकि सच ये है कि जिस प्रोड्यूसर को आम्रपाली जी या रानी जी, दोनों हमारी इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन है जी, अगर इनकी डेट्स मिल गई उनको हीरो चाहिए ही। अच्छा, हाँ, चलो हम फीमेल ओरिएंटेड बनाते हैं। और मजे की बात है कि अगर आज हम दोनों भी नहीं आते यहाँ पर तो शायद आज आप घर बैठे होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। रानी, अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400+ फिल्में हो गई हैं। बाप रे, इस उम्र में? अरे बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं, मतलब बहुत फास्ट काम होता है। जब तक हम लोग करते हैं 5, तब तक ये लोग कर लेती हैं 15। जहाँ एक्ट्रेसेस होती है, जैसे मेरी फिल्में होती है, वहाँ सिर्फ काम होता है, वहाँ डिस्कशंस थोड़ी होते हैं, अपने सजेशंस नहीं होते। We are opinionated, जहाँ जरूरी हो वहीं पे। ऐसे बैठ के बकर नहीं करते। जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगी तब, वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना की याद दिला दी आपने। क्या हुआ था गंगा जमुना में? एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती, लाइक मुगले आजम हमारी सब जानते हैं उस फिल्म को। Yes, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं रवि जी के अपोजिट, मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष, इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े। हम तीनों मतलब हम लोग शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यों लेना था, कॉलर पकड़ के। मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें। हाँ। तो मनोज जी कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए, मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। ऐसे कोई डायलॉग्स थे। तो मनोज नहीं डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे। हाँ, अच्छा, तुमको क्या लगा चकमा दे के भाग जाओगे? बोले हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली। हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला ओकरे बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो रवि जी का काउंटर आता है, तो हमनी की यहाँ न लतिया लतिया के मरल जाला, काम का करिए लतिया। उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला कौन हाथ पंच कौन उठाएगा। मारेगा। पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी, यार रवि जी, बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। फिर आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते यस कहा। दिनेश जी दो थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ।
पर कितने मल्टी टैलेंटेड है यार ये, मतलब गाना, डांस, एक्टिंग, क्या बात है यार, बहुत मजा आता है आप जब भी आते हो। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि जो बंदा सोच के आता है कि एक्टिंग करूंगा, उसके पास वो गाना गवा दिया जाता है। अच्छा अच्छा, और इससे कमाल की बात ये है कि जो बोलता है कि सिर्फ गाना गाने आया हूँ, उससे बोला acting भाई तू एक्टिंग भी कर, हीरो कोई सुनेगा तुझे, एक्टिंग कर, ये भी होता है। और इनको भी गवा दिए लोग। हैं? हाँ, रानी जी, रानी फिर हो जाए दो हो जाए 2 लाइन। दो लाइन में हो जाए। वैसे ठीक है, गा ही देती हूँ। क्या बात है? चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर। चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर। पार्टी शार्टी कईल जाई होके बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर। ए हो रानी कहतानी, राखा आपन कसमे जवानी। मैंने कहा ना, जिनको एक्टिंग आती है कहते हैं गाना गाना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया। बस वही बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो रवि भैया यस, अभी तो बनता है। यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। आखिर जिस गाने से मनोज जी पॉजिटिव या नेगेटिव हुए हैं, वो गाना गाना तो बनता है भाई। नहीं, मनोज बाबू को बहुत हम लोग प्यार करते हैं। Yes. एंड यस, मिस भी कर रहे हैं। तो यस, कपिल बाबू की फरमाइश है, मैं गाता तो नहीं लेकिन ये एक प्रयास करूंगा और वो टेली के साथ प्रयास होगा। अरे मजा आएगा। हाँ, वाह, जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, ईशो में सब्बा, ईशो में सब्बा, कपिल के शो में सब्बा भैया। एंकर शानदार बा, ऑडियंस जोरदार बा, एंकर शानदार बा, ऑडियंस जोरदार बा, लाफ्टर दमदार बा। कपिल के शो में सब्बा, कपिल के शो में सब्बा, गेस्ट जानदार बा, गेस्ट जानदार बा, नेता भी अभिनेता भी भैया हो, सब लोग बड़ा, नेता भी अभी है। डायरेक्टर बा, क्रिकेटर बा, क्या बात है। सिंगर बा, प्रोड्यूसर बा, कपिल के शो में सब बा, कपिल के शो में सब बा। और भैया हो, बड़ी बात, इस शो में रवि किशन बा, कपिल के शो में सब बा, कपिल के शो में सब बा, एंकर जानदार बा, कलाकार बाड़न हो, नेता बा, अभिनेता बा, अर्चना जी वाड़न, कपिल के शो में टीआरपी बा, कपिल के शो में टीआरपी बा, कपिल के शो में साउथ के हीरो, भोजपुरी के हीरो, हिंदी के हीरो, कपिल के शो में सब बा, कपिल के शो में सब बा, टीआरपी बा, ब्लॉकबस्टर बा, कपिल के शो में सब बा, कपिल के शो में सब बा। जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, कपिल के शो में सब बा। जय हो। एक गाना हम भी, हमारी दोनों मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्रियों को, अरे बहुत अच्छा गाया आपने। अरे वाह भैया, सुपर। तू मिले क्या बात है। दिल खिले, क्या बात है, क्या बात है। और जीने को क्या चाहिए। क्या बात है। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाह। पर मैं एक बात कहना आप चाहती ना हूँ, संपूर्ण कलाकार हैं। सच वो में आप अरे भैया, आप ये ना एनर्जी जो देते हो ना आप लोग जब भी आते हो, कसम से मुझे ना इतना मजा आता है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ सारे स्टार यहाँ पे हैं, वहां से सारे शो खेसारी लाल और पवन सिंह ना ले जाएं कहीं।
मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन हैं, उनके सीनियर भी हैं, बहुत फॉलो करते हैं उनको। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना। उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला। वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ, ओ गॉड, नहीं एक चीज छोड़ नहीं एक चीज छोड़ दिए, वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा तो मैं भी पहली बार हारा। ओ, वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं, आपने याद दिला दिया। रवि भाई, आप, निरहुआ भाई, आप एक्टर भी, सुपरस्टार्स हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। एक सीरियस सवाल है कि अगर एक्टिंग आती हो तो पॉलिटिक्स का रास्ता आसान है, या पॉलिटिक्स आए तो एक्टिंग आसान है? एक्टिंग आती हो तो मुझे लगता है कि चलता हो। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप दिल से बहुत साफ, मेरी नज़र में, मुझे अगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन सक्सेसफुल तब होते हो, आप याद किए हो तब जाते हो, आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूर्तियां लगती हैं जब आप बोलते हो, करते हो, और आप जनता के साथ गेम्स नहीं खेलते हो, जनता के इमोशन के साथ स्टुपिडिटी नहीं करते हो। Right. जब आप बोले कि मैं करूंगा तो करूंगा, मैं आया हूँ देश के लिए। बहुत बहुत बढ़िया विचार है रवि भैया आपके, और आप ऐसे ही रहना, ऐसे ही हमें अच्छे लगते हो आप। मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं, या ये सोच के नहीं लाए कि सोनू बाजी हैं, घर तो छोड़ ही देंगे? बहुत लोगों को घर छोड़ा यार, क्या बात है। हमारे मनोज भैया इतने व्यस्त रहते हैं, अब देखो आप लोकसभा में चले गए, लेकिन टीवी पे आने का इतना शौक है ना। बड़े भैया प्रणाम। देखो, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है आपका। अरे भाई अच्छा बजट लेके आए हैं, अच्छा बजट लेके आए हैं। मनोज भैया, मैंने एक बात नोटिस की है, आपका और रवि किशन भैया में प्यार बहुत है। जब कभी हम आप दोनों को साथ में आमंत्रित करते हैं, या तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है या उनकी मिस हो जाती है ना। और आप इनको बैलेंस करने के लिए निरहुआ भैया आते हैं हमेशा। एक बात बताइए मनोज भैया, अगर भोजपुरी दबंग से आप और रवि भैया ओपनिंग करने निकले हैं, तो रवि भैया ने शॉट मारा, तो आप भागोगे कि कहोगे कि नहीं, ये तो उनका रन बन रहा है, हम क्यों भागे? सर एक्चुअली हुआ इस बार। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, सच्ची। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कैप्टन रहूंगा। अच्छा, अभी वो इधर होता, अगर ये मान लिया जाता ना, हाँ, अब इसी पे अड़ा हुआ कि नहीं तुम नहीं हो कैप्टन, मैं रहूं। अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे, हाँ, पर उनको लाना है, कैसे लाएं? तो मैं बोला एक आइडिया है भैया, हाँ। आप दोनों ओपन करेंगे, अच्छा, दोनों साथ में जाएंगे। हाँ, अब ठीक है भैया? हाँ। वो बोले हाँ ठीक है, लेकिन हाँ। ओपनिंग मैं करूंगा, ये उधर रहेंगे, रनर रहेंगे। वो भी ये मान लिए, बोले हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फिर अचानक इनको याद आया, बोला ए निरहुआ इधर आ। पहले इसको ये समझा कि वहां सामने मैं खड़ा रहूंगा तो बॉल को मारना है, मुझे नहीं मारना है। अगर वो मेरे साथ गया ना ओपनिंग करने तो हम पक्का हार जाएंगे। क्यों? इजी रन है, हाँ। वो भी 4 कदम निकलेगा, मैं दौड़ गया, अचानक बोल देगा तुम जाओ। अचानक बोल सकता है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है अभी दौड़ने का। वो रवि किशन है, वो कुछ भी कर सकता है यार। मनोज भैया, जैसे अभी आप कभी एक रन मारते हो, अब तो आप पॉलिटिशियन भी हैं, खुद भागते हो या गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिली हुई है? इसमें कुछ विशेष टिप्पणी? मैं पहले भी बोला था, ये ना आधा तो हम लोगों को कपिल बुलाता है उतारने के लिए। जितनी बना के लाए हो उसका। अरे मनोज भैया, आप इतने वनलाइनर, आपके इतने प्यारे होते हैं, मैं जानबूझ के छेड़ता हूँ आपको। ये जो सारी टीम्स हैं, प्रॉपर मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स उनके तैनात किए गए हैं। आप देखो, भोजपुरी दबंग्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है पाखी हेगड़े, मुंबई हीरोज की कृति सनोन, तेलुगु वॉरियर्स की रजीना कसंड्रा, परिणीता सुभाष और अदा शर्मा, बंगाल टाइगर्स की सायंतिका, कर्नाटका बुलडोजर की शर्मिला मांद्रे और पार्वती नायर। अच्छा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये क्रिकेट भी खेलती हैं या इनको इसलिए रखा है कि लड़के सारे टाइम पे इकट्ठा हो जाएं? अच्छा, तो आपने ब्रांड एम्बेसडर्स की बात की जी। कभी कभी हम लोग सेलिब्रिटीज ले जाते हैं जी। कुछ साल पहले हम नरगिस फकरी को लेके गए। अच्छा जी। तो दूसरी टीम ने छक्का मारा
अच्छा So she says, "Oh, what a goal!" तो मैंने आदिल की तरफ देखा. I said, "आदिल, seriously? मतलब दूसरे टीम ने छक्का मारा है और गोल और वो 6 भी नहीं बोल रही है. What a goal!" नहीं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी सजेशन भी देने वाले हैं जी, कि हर टीम में कम से कम 2 गर्ल्स खेलनी चाहिए। ये आपके मन से आए ये सुझाव? नहीं मनोज भैया, ये आपके मन में जो सुझाव आया कैसे आया? नहीं, इसलिए आया कि भाई हम तो आधी आबादी की बात कर रहे हैं, पर 11 में 2 तो हो सकते हैं। और देखिए एक बात बताऊं, वो नियम बने कि जब भी वो बैटिंग करने आए, अगर बॉलर सोहेल भाई भी हैं तो बदल जाएंगे तुरंत वो हमारी एक्ट्रेस आ जाएगी। तो कपिल भाई और चाव से हम लोग को जल्दी जल्दी कपिल शो में बुलाएंगे। हमें वैसे भी बड़ा मजा आ रहा है मनोज भैया, आपके साथ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब टीम्स की ब्रांड एम्बेसडर लड़कियां हैं। पंजाब दे शेर सोनू बाजी, इनके ब्रांड एम्बेसडर मिका हैं। भाई मिका इसीलिए लड़कियां नहीं आ रही. या फिर आपने ये सोचा मिका है 2-4 लड़कियां तो ले ही आएगा है? बट सोनू, हाँ जी. जैसे कि एक्चुअल क्रिकेट मैचेस में होता है, व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड या कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स अलाउड होती हैं, तो यहाँ क्या रूल है? नहीं. हैं? Not allowed. This is full time. क्यों? उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने सीसीएल रखा है। This is full boy bonding. अच्छा, अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ. जितने एक्टर्स चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हों, साउथ, तमिल, तेलुगु, खास चीज ये होनी शुरू हुई मैम कि जब सब इंडस्ट्री वाले एक्टर्स ने एक साथ खेलना शुरू किया तो दूसरी इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलना शुरू हुआ कि हिंदी वाले lovely. तमिल में गए, तेलुगु में गए, That's विशु wonderful. बंगाल करता है, इसलिए Right now साउथ I'm की working फिल्म्स- in 3 industry because of CCL. There Yeah. are 2 ways of So, काम भी मिलना शुरू हुआ, which was the best part about CCL. लेकिन I tell you पाजी, जी, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे कि ये 22 गज का जो पिच है, जब हम इनके साथ खेलते हैं सब प्रैक्टिस वैक्टिस बॉलिंग का सब खत्म. वहां से बैटिंग. हाँ बैटिंग भोजपुरी दबंग. यहाँ से बॉलिंग. अभी ये मुंबई हीरोज का बॉलर है. अभी वो भोजपुरी दबंग का बैट्समैन है. रेडी. अभी कहाँ डाले बॉल, ये आगे पिच आ जाते खेलने के लिए. तो किधर डाले बॉल, इनके ऊपर से तो नहीं डाल सकते. सर आपने दबंग नाम दिया ना हम लोगों को. बॉल भी इन्हीं को दे दिया करो कि जाओ तुम खेल के आ जाओ। शूटिंग करने जब भी जाता हूँ तो वहाँ ये नहीं देखता हूँ कि कौन बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, उसको दे जरा क्रिकेट आता है. हाँ भैया, मैं तो डिस्ट्रिक्ट खेलता था ना. अच्छा, फोन लगाता हूँ, भैया मिल गया एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, बुला उसको बुला. और जैसे वो आता है प्रैक्टिस में तो जो सोनू पाजी ने कहा वही होता है। एक जन तो आए थे कि मैं रणजी खेला हूँ। मैं बोला रणजी खेले हो तो कितना साल पहले, क्योंकि ये भी तो क्राइटेरिया है ना कि हमारे यहाँ अगर रणजी कोई खेल रहा है तो नहीं खेल सकता। नहीं. तो वो मैंने बोला कब खेले थे, बोला भैया 12 साल पहले खेले थे। तो मैंने कहा इसको तो ले लेते यार, अच्छा ही खेलता होगा। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज खेलता था, उसी को रणजी समझता था। उसको पता भी नहीं रणजी क्या आती है। हाँ, और वो भी जब पता किया कोच से तो पता चला कि कभी खेला नहीं, केवल सोर्स से आया था। तो हम लोगों को भी काफी कहानियां ऐसी आती। उल्टा पैड पहन के आ गया, कह रहा है भैया थोड़ा उल्टा पैड ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा हूँ। क्या है भाई, देख रहा हूँ तो नीचे का ऊपर बांधा हुआ। तो हम लोग के सीसीएल में ये सब भी होता है, लेकिन अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो लेकिन गुड प्लेयर को थोड़ा सा हम लोग को हटाना चाहिए। ऑडिशन प्रोसेस नहीं होता कोई, जैसे एक्टर लेते हैं फिल्मों में तो ऑडिशन होता है, तो इसमें कोई ऑडिशन नहीं होता। अर्चना जी, एक ना क्राइटेरिया है इसके अंदर कि आपको इतनी फिल्म करनी होनी चाहिए, अच्छा। इतनी रिलीज होनी चाहिए, ए प्लेयर बी प्लेयर, वो रूल्स हैं सीसीएल के। तो जब स्ट्रगल होनी शुरू हुई तो सबको अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे, सबकी एक अपनी इज्जत दाव पे लग गई थी कि अभी जैसे मनोज भाई ने बोला कि प्लेयर्स एक्टर्स अच्छे प्लेयर हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे प्लेयर्स को एक्टर बना दिया जाए तो बड़ा कमाल का काम हो सकता है। फिर टीम्स वालों ने प्लेयर्स ढूंढने शुरू किए, यार प्लेयर अच्छा कूदा है, इसको काम कर, इसको पिक्चर में रोल दे। एक्टिंग का तो जो
भाई जिसने कभी कैमरा नहीं देखा वो खड़ा हो जाता है कैमरे के आगे आके, तो उसको डायलॉग दिया जाता है तो डायरेक्टर अपना सर पकड़ के बैठा होता है, प्रोड्यूसर अपना कि भैया रोल देना, क्या करो इसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आई थिंक इट वाज द केरला टीम, आई थिंक जो ओपनिंग बॉलर था उनका, कौन सी फिल्म की है इसने? अच्छा की होगी अभी, क्यों किसी का तो बॉल इतना तेज गया। सो आई आस्क्ड द थर्ड अंपायर, I said ये देखना यार, बॉल क्या है, स्पीड क्या है? 147। 147। I said कौन सा एक्टर है? हाँ, कौन सा एक्टर है ये? वही अकील ने कहा कर्टन रेजर में, that for us we actors we have to go back to our shoots and we should enjoy each other's celebrity status, but then there was a complete filtration that was done, and this season, actually from the past couple of seasons, you will only see celebrities playing the game. That's fun. CCL is all about celebrities. हम लोग बहुत टाइम तक स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हमारी टीम का स्पॉन्सर कोई होगा, तो स्पॉन्सर के चक्कर में अभी मेरे पास एक आदमी आ गया, कितना खर्चा है भोजपुरी दबंग का? मैंने कहा होगा कोई 1.5-2 करोड़ रुपया लगेगा, काटना होगा तो काट देना, अगर ज्यादा बोलना। अभी नहीं कटेगा, अभी कट भी जाता, अब नहीं कटेगा। वो कहता है कि मनोज जी, हम इसको कर देते हैं, हमारा बेटवा खेलेगा। तो हमने कहा आपका बेटवा नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा दुविधा में, मैं सोचा सोहेल भाई को फोन करूं, एक चल सकता है क्या? विष्णु, फिर सोहेल भाई ने बोला चलो सोचते हैं। तो लगाओ विष्णु इंदौरी को फोन, पूछो एक आदमी चलेगा क्या यार, सारा खर्चा उठा लेगा। नो सर, देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स। जाओ बाहर में। आपने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई कि 1.5 खर्चा करेगा। नो 6 रूल सर, 2.5 तक कर सकता हूँ। नो 3, हाँ क्या नाम है उसका? मिलाओ। कपिल तू भी जा अभी सीसीएल में, कहाँ पे? इसको क्रिकेट खिलाओ। वहाँ पे फिर आपका क्या होगा? उधर सामने बैठ के मैच देखेंगे। अच्छा सीसीएल में देखा जो भी, अब तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर के दिमाग में ना कप चल रहा होता है कि हमने कप जीतना है। तो कई मैच खेलते खेलते जैसे शाम हो जाती है 8 बजे, उस समय भी कप ही चलता है कि ग्लास आता है दिमाग में। पता रहता ना सर, मैच खत्म होने के बाद 11 बजे खत्म होगा, ड्रेसिंग रूम में हारे जीते जो भी है, सीधा बाहर। नेक्स्ट डे जिसका मैच है, ये पकड़ लीजिए सैटरडे को जो 4 टीम्स हैव प्लेड, नेक्स्ट डे देयर आर 4 टीम्स, दे आर ऑलरेडी देयर। अरे कल तेरा मैच है? हाँ है ना, दोपहर को है ना, ठीक है। सुबह 5 बजे पीपल आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। चल कितने बजे सुबह? 2 बजे से पहले उठ जाना। 2:30 बजे मैच है भाई। जिशु सेन गुप्ता हमारे भाई जो हैं, ये बंगाल टाइगर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ये खुद एक्टर तो हैं ही, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, टीवी पे रियलिटी शो भी करते हैं। भाई कोई तो बता रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पीछे बंगाली दवाखाना है, उसके मालिक आप हैं किसी और का है वो? अभी और एक दुकान खुला हूँ सर। अच्छा। वो पहले था, आई वाज अ ड्रमर, प्रोफेशनल ड्रमर फॉर अबाउट few years। अच्छा जी, वाह। तो अभी एक बैंड खोल लिया हूँ फिर से, वो वहाँ से अच्छा आ रहा है। लवली। अच्छा। बट कपिल पाजी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ हम सब जो बैठे हुए हैं, कोविड के टाइम पे there was a family in Calcutta. They were a middle class family who's, और आप जानते हो कोविड के टाइम पे ना कोई बिस्तर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई रूम। I made a call to Jishu and I said there's a lady in she's suffering, it's a genuine case है। इसने बोला आप मुझे 1 दिन दो। 2 घंटे के अंदर Jishu called me back and we are only in touch during CCL. That's the time I realized that हम इंडस्ट्रीज के बारे में कहते हैं that but even as local connects to help people we have met. Absolutely. आज कहाँ भी कोई भी काम होगा किसी के शहर में, हम एक दूसरे के लिए हैं। राइट। ये तो पूरी दुनिया में है। क्या बात। अब तो पता कई लड़के लड़कियों जिनको लव मैरिज करनी है ना, जो घर से भागना चाहते हैं, वो भी पहले बाहर देखते सोनू सूद तो नहीं खड़ा।
कि वापस घर ना छोड़ दे, तो ये भी बड़ा लोगों में डर है। पर भाजी जोक्स अपार्ट, वी लव यू भाजी, प्राउड ऑफ यू भाजी। राजीव भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, सर बिफोर यू से एनीथिंग, जी। सर आज वो बोलेंगे कुछ नहीं आई रिमेम्बर, ये थोड़ा घबरा रहे थे हिंदी बोलने में। आप क्यों डरते हैं? आपकी इतनी अच्छी बॉडी, आपने गलत भी बोल दी हिंदी, कौन टोकेगा आपको? आप मुझे बोलने नहीं देते थे। नहीं बोलने के, अगर आपको जेन्युइनली कुछ तो अर्चना जी के पास एक मेडिसिन है, हाँ। उसको 30 ml लेना होता है। तो उसको पी के आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं। जैसे अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो आप पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी ले लें 30 ml तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। There is a very unique medicine। और अगर 30 ml और ले लो फिर आप रशियन भी बोल सकते हैं। नो आई एम जेन्युइनली सेइंग, यू नो, इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड मिस्टर परमीत सेठी, उनको भी इन्होंने जुए में जीता था। तो ये निरव भैया, मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ट फैन हो, हम भी हैं। पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में आए, ये गायकी में है, उसके बाद ये फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आगे पीछे है ना, ये पॉलिटिक्स में आए, ये भी पीछे पॉलिटिक्स में आ गए। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे 2 फरवरी को, है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे जाओगे?